Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. So अगर if you remember कल का वीडियो तो you have been noticing that thing कि भैया फ्राइडे नाइट से मार्केट ने क्या करा था, ब्रेकडाउन दे दिया था. ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन करा एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉल डाउन. ठीक है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कि फॉल डाउन हो जाएगा. कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा गया था कि अगर ये पंप होता है तो मैक्स टू मैक्स पंपिंग दीज एरियाज तक होगा, इसी एरियाज तक होगा और इससे ज़्यादा वो पंपिंग नहीं कर सकता. एग्जैक्टली वही चीज़ करी इसने एंड देन फॉल डाउन हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू नाउ, अब क्या कर सकते हैं अपन. तो डेली बेसिस की कैंडल अगर देखोगे तो वो हाइज का ब्रेकआउट नहीं दे पाया अभी तक. हमें क्लोजिंग चाहिए थी 64,300 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, वो नहीं हुई. 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस में मार्केट ने कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन किया है नीचे की तरफ. अब क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट, क्या है अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये डिमांड एरिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे. अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है. ठीक है, तो 4 घंटे की कैंडल अभी क्लोज हुई है रिसेंटली, बट उसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं हुई है. तो दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया फॉर द मार्केट. इट विल रिएक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया फॉर द मार्केट. अब यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कैसे कर सकता है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है मार्केट इन अ 2 वेज. फर्स्ट वे कि भैया मार्केट विल डू अ रिट्रेसमेंट टू दीस एरियाज एंड देन फिर मार्केट विल ट्राई टू फॉल डाउन. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यही होती है मार्केट की. सेकंड कंडीशन ये होती है कि मार्केट व्हाट द मार्केट विल ट्राई टू डू, फर्स्ट मार्केट विल डू अ ब्रेकडाउन, आफ्टर दैट मार्केट विल डू अ रिट्रेसमेंट एंड देन फिर कंटिन्यूअस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक. बोथ केसेस में यू विल टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेप, फ्रॉम द नियरेस्ट सप्लाई रेंज ऑफ द मार्केट. सो 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे द नियरेस्ट सप्लाई रेंज कौन सा है मार्केट के लिए, द नियरेस्ट सप्लाई रेंज इज नियर अबाउट दीज एरियाज, जो कि है 63,400 से लेके 63,300 का एरिया आपके लिए नियरेस्ट सप्लाई रेंज है. So if the market is able to come to this range and then फिर यहाँ पे एक proper lower highs formation create करता है market, you have a perfect shorting opportunity in the BTC. आप यार से शॉर्ट करोगे. अब आप कहोगे भैया लॉन्ग क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे शॉर्ट ही क्यों लेना है, लॉन्ग क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम बेसिस इन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज नॉट बुलिश. 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस में ऑल्सो यू कैन से कि मार्केट इज नॉट दैट ग्रेट बुलिशनेस नहीं दिखा रहा. 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे भी उतना कुछ खास बुलिश नहीं है. ठीक है, दैट्स द होल कंडीशन. अब बुलिश होने के लिए मार्केट को पूरा ऐसा ब्रेकआउट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट, तब हम लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं. समझ रहे हो. तो बुलिश होने के लिए मार्केट के पास 50 चीजें हैं, बस बेरिश होने के लिए मार्केट के पास 3-4 चीजें करनी है. उसको थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करनी है, ब्रेकडाउन करनी है. अगर नहीं रिट्रेसमेंट हो रही है तो ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट हो फिर डंपिंग हो जाएगी. ठीक है, ये भी नहीं हो तो फिर मार्केट नीचे जाके रिट्रेसमेंट करके तो गिर जाएगा. ठीक है, तो नीचे जाने के चांसेस इसके बहुत हाई है अभी के टाइम फ्रेम बेसिस पे. और अगर कंटिन्यूसली नीचे फॉल डाउन होता है ये, तो इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 61,500 के आसपास के रेंज में बहुत प्यार से नीचे घुस जाएगा ये. तो कीप योर आइज ऑन दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम. इथेरियम की बात कर लेता है. इथेरियम की अगर आप बात करते हो, हायर टाइम फ्रेम में इथेरियम ने ब्रेकआउट दे रखा है, बट उस ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं है. एज यूजुअल आपको पता ही है कि बीटीसी अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहा और इथेरियम ब्रेकआउट कर रहा है तो कोई लॉजिक बनता नहीं है उसका. अब इथेरियम गिरता है तो कहां तक गिर सकता है, इथेरियम विल ट्राई टू फॉल डाउन टू 1746 तक डंपिंग कर सकता है. अब इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, सारी चीजें हटा लो और 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए ये सारे डिमांड एरियाज क्रिएट हो गए हैं, जो कि है नियर अबाउट 1807 के आसपास का एरिया. तो 1807 के आसपास के एरियाज में अगर ये रिट्रेसमेंट लोअर हाइज फॉर्मेशन क्रिएट करता है, यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल दीज एरियाज. कौन सा एरिया, 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे जो डिमांड एरिया है मार्केट का 1739 के आसपास का एरिया. अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो और ज्यादा नीचे गिरने की कोशिश करेगा इथेरियम. That's the whole condition for the Ethereum. ठीक है, now let's talk about gold. गोल्ड की बात कर लेते हैं भैया. गोल्ड की कि गोल्ड में क्या हो रहा है. गोल्ड की अगर बात करोगे तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था इसमें फ्राइडे को अपसाइड ट्रेड का. जो अपसाइड ट्रेड हमने डिस्कस करा था वो हुआ तो सही, बट एट द एंड ऑफ द डे मंडे की ओपनिंग ही मार्केट की नीचे हुई है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है मार्केट. अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे तो गोल्ड इज लिटिल बिट फिशी. कैसे फिशी है कि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने अपने जो सप्लाई रेंज है उससे परफेक्टली रिजेक्शन लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है. अब ये क्या फॉर्मेशन बन रहा है, ये एक हायर हाइज फॉर्मेशन बन रहा था, बट ये ब्रेकडाउन करके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ ब्रेकडाउन अवेलेबल इन द मार्केट. तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे आप आओ. 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे नीचे की तरफ से, तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेंड लाइन हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन. अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है. 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे आ जाओ. 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उन चीजों को ध्यान रख लो. जैसे कि अगर आप इसको ड्रैग आउट करोगे इस ट्रेंड लाइन को, तो आपको मिलेगा ये जो रेंज है बॉटम 4032 का एरिया. 4032 का एरिया अगर टूट जाता है मार्केट का, फिर रिट्रेसमेंट अगर होता है, तो फिर यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन गोल्ड. दैट्स द होल कंडीशन.
ठीक है, अब क्या है कि गोल्ड अगर इस वाले रेंज में ही रुक जाए, होल्ड कर ले और यहाँ पे एक प्रॉपर हाई राइज फॉर्मेशन क्रिएट करे, तो यहाँ से लॉन्गिंग सेटअप भी बन सकता है। बट पॉसिबल सिनेरियोज में मार्केट विल ट्राई टू गो डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। तो यू शुड वेट कि भैया 4034 के आसपास के रेंज में क्या करता है। अगर एक हायर हाइज फॉर्मेशन बनाता है, यू हैव परफेक्टली शॉर्ट अपसाइड ट्रेड। हायर हाइज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तभी लॉन्ग साइड ट्रेड करना, वरना नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।